हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। आई होप कि आप सभी ने चैप्टर 11 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। जिन्होंने चैप्टर 11 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो उसे देख लें। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं वो देखते हैं। पहले तो दो तरह के एरियाज यूज़ होंगे, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे एक रूम है, रूम आपको पता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे क्यूब या क्यूबॉइड के लिए। जब हम कमरे में उसकी दीवारों का एरिया निकालते हैं, सिर्फ चारों दीवारों का, वो क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। जब कमरे में दीवारों के साथ साथ उसकी सीलिंग और उसके फ्लोर का, छत और फर्श का भी एरिया निकाल दें, कंप्लीट एरिया पूरे रूम का, तो वो हमारा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल का मीन समझ आया? सिर्फ बाउंड्री का जब भी एरिया निकलता है किसी भी फिगर की, जब बाउंड्री का एरिया निकालते हैं, सिर्फ उसके टॉप और बॉटम को छोड़ दो, बाउंड्री का एरिया जो होता है वो क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, और बाकी क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में सिंपल देता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है फिर टोटल सरफेस एरिया। अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं एक बार। हमने एक तो क्यूब किया था, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या था 4a² और टोटल सरफेस एरिया क्या था 6a², यही था। उसके बाद था क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया TS से 2LB + BH + HL और लेटरल सरफेस एरिया 2L + B × H। एक हमने किया था सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2πRH और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2πR × R + H। ये सब फॉर्मूलाज आपको इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। There are two cuboidal boxes as shown in adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? दो बॉक्सेस दिए हैं क्यूबॉइड, एक ये और एक ये। दोनों में से किसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? देखो बनाना क्या है, इसको पूरा बनाना है, इसकी दीवारें भी, इसके टॉप बॉटम कंप्लीट बनाना है। कंप्लीट बनाना है तो हमें पहले कौन सा एरिया निकालना होगा? दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे किसका कम है। देखो कैसे, लेट्स कम टू सॉल्यूशन। पहले हम फर्स्ट क्यूब देखते हैं। फर्स्ट क्यूब में आपको लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40, हाइट कितनी है 50। टोटल सरफेस एरिया निकाला, 2 क्यूब का होता है, सॉरी क्यूबॉइड का 2LB + BH + HL। L की वैल्यू 60, B की वैल्यू 40 प्लस B की वैल्यू 40, H की वैल्यू 50 प्लस H की वैल्यू 50, L की वैल्यू 60। वैल्यूज रखेंगे, 60 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 2400, 40 और 50 की करेंगे 2000, 50 और 60 की करेंगे 3000। ठीक है, अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे हम तो 7400, देखो हम 2400, 2000, 3000 इनको प्लस करेंगे जब 3 to 5 और 2 7, तो कितना आ गया 7400। ठीक है, तो इनका प्लस ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट क्यूबॉइड का एरिया कितना आया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्यूब है, देखो सेकेंड क्यूबॉइड आपको दे रखा है कि तीनों डायमेंशन सेम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है सेम है। तो देखो यहाँ पर भी हम सेकेंड क्यूबॉइड का एरिया निकालते हैं, लेंथ 50, ब्रेड्थ 50, हाइट भी 50। टोटल सरफेस है, अच्छा आप इसका क्यूब का भी लगा सकते थे सिंपल, अगर क्यूब का लगाते तो क्यूब का भी लगा लेते, क्या 6 × साइड का स्क्वायर। ठीक है तो अब हमने अगर क्यूबॉइड का लगाया है तो क्यूबॉइड का कैसे लगेगा 2LB + BH + H, L × B 50 × 50, B × H भी 50 × 50, H × L भी 50 × 50,
2500 2500 2500 प्लस करेंगे 7500, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000। अब आप देखेंगे फर्स्ट का तो हमारा कितना आया था 14,800, सेकंड का आया 15,000। तो किसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत है? फर्स्ट क्यूबॉइड नीड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए सूटकेस विद मीजर्स, सूटकेस आपको पता है क्यूबॉइड की शेप में होता है, तीनों साइड से देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इज टू बी कवर्ड विद ट्रैपलिन क्लॉथ। उस सूटकेस के ऊपर कवर चढ़ाया गया है कपड़े का। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। देखो बेटा, एक सूटकेस है, इसको इसने क्या किया, कपड़े से पूरा कवर कर दिया। और एक नहीं है, कितने सूटकेसेस हैं? 100। पहले हम एक का एरिया निकाल के उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 100 से। 100 सूटकेसेस का एरिया आ जाएगा। अब जितना सूटकेस का एरिया है उतना ही तो कपड़े का एरिया होगा ना। और कोई भी कपड़ा हो कैसा भी, हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल की। देखो कैसे, लेट्स कम टू सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ सूटकेस 80 सेंटीमीटर एल, ब्रेथ 48, हाइट 24। सूटकेस पूरा बंद होता है ना सूटकेस, तो बाउंड्री भी होती है, ऊपर से भी कवर होता है, नीचे से भी पूरा बंद होता है सूटकेस। तो कौन सा एरिया लगेगा? कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL। L इंटू B 80 इंटू 40, B इंटू H 48 इंटू 24, H इंटू L 24 इंटू 80। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3840, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1152, इनकी करेंगे तो 1920। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6912। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,824। ये तो आया एक सूटकेस का एरिया। आपको कितने सूटकेसेस हैं? 100। तो एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो, जितना सूटकेसेस का एरिया आया उतना ही तो किसका एरिया होगा? कपड़े का होगा। सीधी सी बात है, उन सूटकेस को तो कवर करना है हमें। तो एरिया ऑफ क्लॉथ किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। एरिया ऑफ क्लॉथ रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस इतना है, लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन थी आपको क्लॉथ की कितनी है? 96 इक्वल टू में ये L की वैल्यू निकालने, लेंथ 96 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएंगे डिवाइड में। आप इसको पहले 2 से काटेंगे, सॉरी पहले 4 से काट रखा है तो 4 से काटेंगे, चाहे आप 2 से भी काट सकते हैं। 4 के टेबल से काटा 24 पे, इसको 4 से काटा ये, इसको फिर 4 से काटा 6 4 जा, फिर इसको फिर 1 6 जा पे काटा। तो आपको सॉल्व करके लॉगरिथम में कितना आ जाएगा? 1440 14,400 ये आ जाएगी। अब देखो उसके बाद आपको निकालना क्या है? ये तो आई लेंथ सेंटीमीटर में, आपको निकालने किस में थी? सेंटीमीटर में, मीटर में। किसने क्या पूछा? हाउ मैनी मीटर ऑफ ट्रैपलिन रिक्वायर्ड, कितने मीटर ट्रैपलिन चाहिए। अब मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड होगा। सॉल्व करके लेंथ कितनी आ गई? 144 मीटर। Understand? Now let's come to question number 3. Find the side of cube whose surface area 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड फाइंड करनी है, सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस जब मैंने अभी बताया था आपको, सरफेस एरिया गिवन है, दैट मीन्स वो कौन सा एरिया है? टोटल सरफेस एरिया। जब भी कुछ मेंशन नहीं है तो दैट मीन्स वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। साइड ऑफ क्यूब आपने सपोज कर ली A X, कुछ भी कर लो। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 6A स्क्वायर या 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों सेम थिंग है। तो 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 600, ठीक है। 6 ये ऐसे होगा, 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 600। A स्क्वायर निकालना है, A स्क्वायर निकालना है 600, 6 मल्टीप्लाई में ही आ जाएंगे डिवाइड में, तो काट के कितना आ जाएगा? 100। तो A स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 100। स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा यहाँ पे,
और 100 का रूट कितना होता है 10। 100 का आपको रूट निकालना आता है ना, 5 से जाएगा 25, रूट के लिए दो दो के पेयर बनाएंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर्स दिस। कैबिनेट है एक क्यूबॉइड की शेप का जिसकी मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे रखी है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट। बॉटम छोड़ दिया कैबिनेट का, बाकी का एरिया निकालना है। बाकी क्या बचेगी 4 दीवारें बचेगी, चारों दीवारों के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और क्या बच गई छत। छत किसकी फॉर्म में होती है, आपने देखा होगा आपके घरों की छत है वो किसकी फॉर्म में होती है रेक्टेंगल की, तो हम ये लगा देंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। देखो कैसे, लेंथ 2 मीटर दे रखी है, ब्रेड्थ 1, हाइट 1.5। टोटल पेंटेड एरिया जहाँ हमें पेंट करना है कहाँ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप में करना है। 4 वॉल्स का एरिया कौन सा लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 2 × L + B × H। एरिया ऑफ टॉप के लिए छत किसकी फॉर्म में होती है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 × L + B 2 + 1 इंटू में हाइट 1.5, L × B 2 × 1, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 1.5 और 2 1 जा 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 1.5 को जब आप 6 से करोगे डेसिमल हटा के 10 लगाया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 3 जा 9 या 9.0 कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में ये 2, तो आंसर आ जाएगा कितना इसका। टोटल पेंटेड एरिया कितना 11 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। अभी वही सेम थिंग, कहाँ का वो पेंटिंग करनी है इसको, वॉल्स और सीलिंग। सीलिंग होता है छत, अभी किया था ना हमने वॉल्स और सीलिंग का एरिया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। अब पेंट के कैन लेकर आया है वो, एक कैन से कितना एरिया पेंटेड होता है 100 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट शी विल नीड टू पेंट द रूम। अब कितने कैन चाहिए पूरे कमरे के लिए, पहले कमरे का एरिया निकाल दें जहाँ जहाँ पेंट करना है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है आपको रूम की। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, टोटल पेंटेड एरिया निकालेंगे पहले हम। कैसे, एरिया 4 वॉल्स प्लस में एरिया ऑफ सीलिंग। 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा 2 × L + B × H, और एरिया ऑफ सीलिंग छत रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैल्यूज रख दी, L B H की, लेंथ 15 ब्रेड्थ 10 हाइट 7, लेंथ 15 ब्रेड्थ 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 + 10 25, 25 को देखो क्या है ये 2 × 15 + 10 × 7, 2 × 15 और 10 25 × 7, 25 2 ज़ा 50, 50 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 350। उसके बाद है 15 10 ज़ा 150, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आपको इतना पेंट करना है। फॉर 100 मीटर स्क्वायर नंबर ऑफ कैन्स नीडेड। 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने कैन की जरूरत पड़ी थी, 1। 1 मीटर के लिए 100 डिवाइड में चला जाएगा, और टोटल एरिया कितना है 500 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए कितना कैन चाहिए इंटू में 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 कैंस, तो कितने कैंस रिक्वायर्ड है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Describe how the two figures are at the right are alike and how are they different, which box has the lateral surface area। दो फिगर्स हैं, ये देखो ये यहाँ गिवन है, ये देखिए दोनों फिगर्स, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, और दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है।
देखो भाई हाइट, देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी क्या है 7, दोनों की हाइट तो क्या है सेम है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, एक क्यूब है और एक सिलेंडर है, शेप का डिफरेंस है। देखो कैसे, सिमिलैरिटी क्या है, बोथ हैव सेम हाइट, डिफरेंस क्या है, वन इज सिलेंडर अदर इज क्यूब। अब देखो हम पहले सॉल्व करते हैं, हमें ये बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया कम है या ज़्यादा। पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का हमें डायमीटर गिवन है, क्योंकि ये सर्कल होता है नीचे का फेस और ये क्या होता है डायमीटर, पूरा जो दे रखा होता है, तो ये पूरी साइड गिवन है, तो ये हमें क्या गिवन है डायमीटर। डायमीटर कितना है 7, रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ 7/2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। हमें लेटरल सरफेस एरिया बताना है किसका ज़्यादा कम है, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा 2πRh, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R 7/2, H कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद बात आती है क्यूब की, क्यूब की सभी साइड्स कितनी है 7 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ही निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 4a², 4 × 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 4 जा कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा आया, क्यूब का या सिलेंडर का, क्यूब का आया ना, तो क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। कर लोगे, दोनों के लेटरल सरफेस एरिया निकालने, फिर बताने किसका ज़्यादा है किसका कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज मतलब पूरा बंद है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर, 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। वो जो सिलेंडर है वो किससे बना है, मेटल की शीट से बना है। हाउ मच स्टील ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना स्टील चाहिए मेटल का, मतलब एरिया उसका बताना है कितना चाहिए। देखो रेडियस 7 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर, पूरा बंद टैंक है आपके पास सिलेंडरिकल, पूरा बंद है तो कौन सा एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया 2πr × r + h, 2 पाई के लिए 22/7, r 7, r + h 7 + 3, 7 + 3 कितने हो जाएंगे 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, 44 10 जा 440 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज दिस, एक होलो खोखला सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट, उसको उसकी हाइट के अलोंग कट किया गया है। देखो कैसे, जैसे एक बार वैसे तो ये बिना पेपर के सोल्व नहीं, आप एक पेपर लेना उसको ऐसे गोल रब कर देना, ठीक है। अगर हम इसको काट दें, पेपर है ना उसको ऐसे गोल सिलेंड्रिकल शेप दे लेना हाथ से मोड़ के, अगर आप उसको काट दोगे साइड से, मतलब उसको खोल दोगे सिलेंडर को, तो ये क्या बन जाएगा, ये खुलने के बाद रेक्टेंगल बन जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का गिवन है, इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। उसका विड्थ दे रखिए, क्या निकालना है पेरीमीटर, पहले लेंथ निकाल लेंगे फिर क्या निकलेगा पेरीमीटर। देखो कैसे, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, पहले ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप है, उससे कन्वर्ट करके क्या बनाया गया है रेक्टेंगल। लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दे रखा है आपको। क्यों, क्योंकि जिस पेपर से सिलेंडर बनाया उसी को तो खोल के यहाँ पे आपने रेक्टेंगल बनाया, तो जितना एरिया सिलेंडर का था उतना एरिया किसका होगा रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 4224, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 33, लेंथ निकालनी है 33 डिवाइड में आ जाएंगी, 11 की टेबल से काटा फिर 3 से, तो ये कितना आ गया लेंथ 128 सेंटीमीटर। निकालना क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 × l + b, 2 × l 128 प्लस b कितना है 3, दोनों को प्लस किया 1
सॉरी ये आपके पास लेंथ गिवन है कितनी है इसकी 33, तो 2 इंटू एल 128 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 33, दोनों को प्लस किया 161 और कितना आ जाएगा सोल्व करके 322 मीटर। पेरीमीटर निकाल लोगे ना 2 इंटू एल प्लस बी करके। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो सिलेंडर है उसी से हमने रेक्टेंगुलर शीट बनाई है, तो दोनों के लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल क्यों नहीं है क्योंकि सिलेंडर क्या था होलो था, ऊपर से बंद नहीं है सिलेंडर। बंद सिलेंडर होगा तब वो रेक्टेंगल में चेंज नहीं होगा। होलो सिलेंडर है, कागज़ है, उसको गोल खोखला आपने मोड़ा है, बस ऐसे गोल सा बना लिया, उसको आप खोलोगे वापस वो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। तो लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Now let's come to question number 9. A road roller takes 750 revolutions to make once over to level a road. Find the area of road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. देखो बेटा, ये रोड रोलर है, जब ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा। जो ये वाली चीज़ है क्या ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं ना, नहीं होगा, ये ऐसे लेट के फिर यूज़ होगा। तो रोड रोलर जब हम मूव कराते हैं रोड रोलर को तो इसका ये चीज़ यूज़ होती है, सिर्फ ये ऐसे घूमता है, ठीक है। तो जब सिर्फ बाउंड्री यूज़ होती है, आप घुमा के देख लेना इसको हाथ से ऐसे, तो जब बाउंड्री यूज़ हो रही है तो कौन सा एरिया लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया। देखो कैसे, डायमीटर रोड रोलर का आपको कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर, रेडियस कैसे आ जाएगी उसका हाफ करेंगे 42 सेंटीमीटर, लेंथ 1 मीटर की बना। जब बाकी डायमेंशन सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में कर ले। एक रिवॉल्यूशन के लिए, एक चक्कर के लिए, देखो आप कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ है, पेन ले लो आपका, आप उसको पूरे को मूव करोगे, जब हाथ से ऐसे मूव करेंगे तो सिर्फ बाउंड्री रोल होगी, साइडों वाले जो टॉप और बॉटम सरफेस है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ साइकिल, यही होगा ना। लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 42, एच कितनी है 100, 7 6 42, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 26,400, ठीक है। ये तो एक रिवॉल्यूशन में एरिया है, और कितने रिवॉल्यूशन काट रहा है वो ऐसे 750, तो एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन, इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हमने इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल होता है 1/100 मीटर, और जब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 100 से, 2 बार, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 100 का भी स्क्वायर और मीटर का भी, तो 4 टाइम्स हो जाती हैं 0, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 10,000, तो हम सीधा लिख सकते हैं बाय में 200 आ जाएंगे, 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से, सॉल्व करके 1980 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 20, डायमीटर और हाइट गिवन है। Company places a label around the surface of the container if the label is placed 2 centimeter from top and bottom. What is the area of label? देखो आपको पता है ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, इसमें यहाँ बीच में लेबल लगा है, यहाँ मिल्क पाउडर। तो क्या किया इसने, ऊपर टॉप वाले में भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, नीचे से भी 2, क्योंकि आप जब डिब्बा लेकर आते हैं कोई भी तो जो लेबल होता है वो बीच बीच में होता है, साइड ऊपर और नीचे से स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो इसे कितना स्पेस छोड़ा दोनों में 20। पहले डायमीटर 14 सेंटीमीटर था, रेडियस तो निकाल दी 7, क्योंकि सिर्फ लेबल का एरिया निकालना है तो सिर्फ लेबल की हाइट निकालनी पड़ेगी। लेबल की हाइट कैसे आएगी, इस पूरे में से जो ऊपर स्पेस छोड़ा और नीचे स्पेस छोड़ा इसको क्या कर देंगे हम माइनस। देखो टोटल में से ये वाली और ये वाली दोनों क्या कर देंगे आप
माइनस कर देंगे तो वो लेवल की हाइट बच जाएगी, क्योंकि हमें टोटल हाइट गिवन है, कितनी है 20। तो देखो रेडियस 7 आ जाएगी, हाइट ऑफ लेवल 20 में से 2 ये और 2 ये दोनों माइनस कर देंगे तो 20 - 4 कितना हो जाएगा 16। हाइट कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ लेवल, लेवल सिर्फ बाउंड्री पे लगा तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 7, हाइट 16 है हाइट, 7 से 7 कट हो जाएगा आपका, 2 × 22 × 16 करेंगे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।